ये खेल सिर्फ एक भागवत ही खेल सकता है और अब तुम ही इसे इसके अंजाम तक ले जा सकती हो। बोल, क्या हुआ था 12/12 की रात को? प्रोफेसर भागवत ने यह स्पष्ट किया था मैं कुछ नहीं जानता कि दानवों के विशाल समूह को यह ज्ञात है कि 12 दिसंबर की रात को क्या हुआ था। आई एम सो सॉरी बेटा, तुम अपने पापा से बात तक नहीं कर पाई। अच्छा ये बताओ, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई तुमने हमें यहाँ बुलाया? पिछले 2 हफ्तों में 3 बैंक लूटे गए। मतलब? ब्लड बैंक, रक्त बैंक। अयो मैडम, आपको रजनी सर नहीं मालूम? रजनी सर इज सुपरस्टार ऑफ इंडिया, जापान, ताइवान एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ही इज वन एंड ओनली वन। बाबा रजनी। हमें वैन यहाँ चाहिए जल्द से जल्द। ओवर एंड आउट। अग्नि से तेज है, हमें अपना ध्यान अपने कार्यों पे केंद्रित करना चाहिए। स्पेशल डिवीजन, जाकर अपने इंचार्ज को बुलाओ। यहाँ पर गार्ड्स कितने हैं? बस एक ही है सर, 2 दिन से वो आया भी नहीं, शायद वो डरा हुआ था। उसका नाम और पता दीजिए। हमारा प्लान कामयाब हो रहा है। प्रोफेसर के कुत्ते ब्लड बैंक से निकल गए हैं। तुम यहीं रुको। ये रक्ताहारी और प्रशिक्षित है। मेरा पीछा क्यों कर रहे हो आप? वीरा, क्या बात है? वृक के लोग आ पहुंचे। वृक के लोग यहाँ क्या करने आए हैं? वो जो उनके टीम के 2 लोग थे। अर्किन और शुंडी। सदियों से एक निरंतर युद्ध चल रहा है, अच्छाई और बुराई के बीच। रावण के नाश और कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के बाद देवों को लगा कि दानव लुप्त हो गए हैं, लेकिन पुराणों में जिन दानवों के बारे में लिखा है वो आज भी हमारे बीच है, छुपे हुए। अपने घिनौने इरादों को अंजाम देते हुए और उनकी सबसे भयानक योजना का प्रारंभ हो चुका है। एक महायज्ञ जिसके रोष में उनकी जननी तिथि मानव लोक में आ गई है, उन्हें महाशक्तिशाली बना रही है, अपराजयी, अखंड। लेकिन कोई है जो इन दानवों को ढूंढकर इनका नाश कर रहा है, जो मानव लोक को दानवों के विनाश से बचाए हुए है, जो दानवों से लड़ने की हिम्मत, ताकत और बुद्धि रखता है। मानवता की आखिरी उम्मीद, हमारा आखिरी सहारा, दानव हंटर्स। बड़ी तगड़ी चाल चली है तुमने, मगर शतरंज के खिलाड़ी वो होते हैं जो सिर्फ अक्लमंदी से नहीं बल्कि धीरज और समझदारी से काम लेते हैं। अब ये इसे मात दो। तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया भाई। अब क्या करूं भाई, बताओ ना आप ही। सनातन, सनातन, भूख लगी है। मेरा मतलब प्यास लगी है। खून पियोगी? ये क्या है? पोस्टर कलर।
स्वादिष्ट है ना सन्नू? बिल्ला 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 मेरा हाथ खोल दे। इस आइटम को रक्तहारी कहते हैं। ये रक्तहारी तो माता हरी ज्यादा लगता है। क्या है? कुछ भी बोलता है बे? हैं? माताहारी क्या है? कभी सुना है? हैं? अबे कविता करनी हो तो ऐसे करो कि सामने वाले को समझ में आए। मैंने सुना है माताहारी मतलब कुछ तो है, मतलब मदर प्रॉमिस बिल्ला भाई, माताहारी जैसा कुछ तो है, मैंने सुना है। तेरे दिमाग में चुना है। मेरे लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे, छोड़ेंगे नहीं वो तुम लोगों को। तेरा नाम वो जानते हैं। बिल्ला! क्या शोर मचा रखा है? जाने दे रक्तहारी को। कहाँ भाई? तेरी नानी के। जी भाई। लेकिन भाई वो मेरी नानी को तो प्रोफेसर के कुत्तों ने आजाद कर दे रक्तहारी को बिल्ला। जी भाई। सनसनी, मेरे बॉस ने बोला है कि तुम जा सकते हो। बिल्ला भाई प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। तू आजाद है रे सन्नू, जा। प्लीज बिल्ला प्लीज, नहीं 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 प्लीज। बहरा है क्या? बोला ना जा। ऐसे नहीं, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मेरे संत अज्ञानी, ऐसे वैसे जैसे तैसे जैसे भी जो जो। नहीं बिल्ला बिल्ला नहीं, आ बिल्ला भाई नहीं नहीं तुम दानव नहीं हो? करेक्ट। वैसे तुम श्योर हो ना कि तुम भागवत फैमिली से हो? नहीं मतलब तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम यहाँ नहीं हो। मैं रक्तहारी हूँ। अगले साल नवंबर में मैं 500 साल की हो जाऊंगी। रक्तहारी मतलब? तुम शाकाहारी हो या मांसाहारी? मोस्टली शाकाहारी। वैसे ही शाकाहारी रक्तहारी मतलब वैम्पायर। 10 on 10। वैम्पायर मतलब ट्वाइलाइट पिक्चर में जो दिखाते हैं वैसे? शाह, उनकी तरह बिल्कुल नहीं। कुछ भी दिखाते अंग्रेजी फिल्मों में, और टीवी वाले भी कुछ कम नहीं। बफी, एंजल्स। पर वो एंजल वाला एक्टर दिखने में इतना बुरा नहीं है। घबराओ मत, मैं तुम्हारा खून नहीं पीऊंगी, प्रॉमिस। मैंने ठीक से थैंक यू भी नहीं कहा तुम्हें उस दानव से बचाने के लिए। रक्तहारी और दानवों के बीच में प्राचीन काल से दुश्मनी चली आ रही है, तुम लोगों से भी ज्यादा पुरानी। दुश्मन का दुश्मन दोस्त, इसलिए यू वेलकम। बोल, सनातन कहाँ है? कौन सनातन? रक्तहारी? नहीं तो क्या सनातन चाय वाला? सनातन चाय वाला कौन है? अबे मुझे क्या पता? तूने तो कहा सनातन चाय वाला, तो तुझे पता होगा। पागल है क्या तू? इतना दर्द दूंगा कि तू सहन नहीं कर पाएगा। अबे तू तो क्या, तेरा बाप भी मुझे दर्द नहीं दे पाएगा। बता दे कि सनातन कहाँ है, नहीं तो तुम्हें जिंदा जला दूंगा। पास आ। शुंडी, समझाना है अमावस के चांद को। देखिए बंधु, ये जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। आपके सनातन की कोई सूचना नहीं है। हाँ, अगर उसकी कोई सूचना होती भी तो हम आपको देना अनिवार्य नहीं समझते।
एनी वेनी क्या क्या बोलता है बे? अरे हिंदी में समझाना इसको, समझाएगा भी। इतिहास का सबक शुरू करें। रक्तहारियों की शेरनी हजारों साल पुरानी है, दुनिया भर में मौजूद है। मेरे पिताजी विकराल यहाँ के अध्यक्ष हैं, मतलब राजा। मैं राजा विकराल से 500 साल पहले मिली थी, जब मैं इंसान थी, 14 साल की। उन्होंने मुझे नया जीवन दिया, चिर युवा बना दिया मुझे। तुम 500 साल से 14 साल की हो? करेक्ट। हमेशा के लिए नवयुवती, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। That's amazing. परंपरागत इंसान और रक्तहारी शत्रु थे वो, नेचुरल एनिमीज। पर कुछ साल पहले मेरे पिताजी और प्रोफेसर भागवत के बीच दोस्ती हो गई। जानती हो क्यों? नहीं। मेरी वजह से। एक दिन राजा विकराल और मुझ पर दानवों ने हमला कर दिया। वो 9 थे और हम 2। मेरे पिताजी उन सबके खिलाफ अकेले लड़ रहे थे। 4 दानवों को मार दिया था उन्होंने, पर एक दानव ने मुझे पकड़ लिया। उसकी ताकत अभी भी याद है मुझे। दिन का समय था और वो दानव जानता था कि सूर्य का प्रकाश मुझे 1 मिनट में भस्म कर देगा। उसी वक्त तुम्हारे पिताजी वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने अपने सोलार गन से उस दानव का सर उड़ा दिया। उस दिन से मेरे पिताजी और प्रोफेसर भागवत के बीच दोस्ती हो गई। तो मेरी पापा ने तुम्हारी जान बचाई और आज तुमने मेरी। हाँ, मगर ऋण का हिसाब किताब पैसों की तरह नहीं होता। ये बात हम दोनों के पिताजी बहुत अच्छी तरह समझते थे। मेरे पिताजी बोले कि मेरी बेटी के जान बचाने के सामने मैं तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हूँ। मगर तुम्हारे पिताजी ने कुछ नहीं बोला। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा जुग जुग जियो, और वहाँ से चल दिए। मेरे पिताजी ने उन्हें वापस बुलाया और कहा कि उस दिन से रक्तहारी इंसानों का शिकार नहीं करेंगे, और बदले में प्रोफेसर ने बोला कि वो हमारा शिकार नहीं करेंगे। ये है हमारे बीच का समझौता। हम तुम्हारा खून नहीं पिएंगे और तुम हमारा खून नहीं करोगे। वाह, मेरे पापा मेरे लिए हीरो समान थे, बट आई एम सॉरी कि वो अब हमारे बीच नहीं है। ये दानव एक खबरी है, नाम है मुकासुर। यहाँ की बात वहाँ और वहाँ की बात यहाँ खबर पहुँचाता रहता है। मेरा एक कज़न है सनातन, कुछ दिनों पहले गायब हो गया था। पूछताछ करने पर पता चला कि वो मुकासुर से मिला था, इसलिए मैं मुकासुर का पीछा कर रही थी, और वो तुम्हारा। और उसके बाद का कुंफू तो तुमने देखा। थैंक यू, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर हमारी टीम और तुम्हारी टीम दोस्त हैं, तो अर्किन और शुंडी को किसने अगवा किया? राजकुमार वृक के लोगों ने। वो राजा विकराल का बेटा है। और तुम्हारा भाई? मैं राजा विकराल की मुंह बोली बेटी हूँ, और वृक उनका बेटा है। और कितने सबूत चाहिए आपको? मेरे आदमियों ने प्रोफेसर भागवत की टीम को पकड़ा है, एक रक्तधारी का खून करते हुए। समझौता उन्होंने तोड़ा है। मैं सिर्फ जवाब देना चाहता हूं। आप खुद का और हम सब का बलिदान कर देना चाहते हैं क्या? अगर भागवत टीम अपने वादे से मुकर गई तो क्या हम बुज़दिलों की तरह इस घर में घुसकर बैठ जाएं? हमें उनका बराबरी से जवाब देना होगा, नहीं तो एक एक कर हमारी पूरी कौम का शिकार कर डालेंगे। ना फिर आप राजा, ना आपकी ये प्रजा। क्या यही चाहते हैं आप? मैं मान ही नहीं सकता कि प्रोफेसर भागवत की टीम ने एक रक्तहारी की हत्या की। उन दोनों को मेरे सामने पेश करो। मैं खुद उनके मुंह से सुनना चाहता हूं कि यह माजरा क्या है। क्यों? क्या मेरी बातों पर विश्वास नहीं? मैं बोल रहा हूं ये। तुम बोलते बहुत हो, और जो तुम बोलते हो उसमें सच की मात्रा बहुत कम होती है। पिताजी, शायद आपको मालूम नहीं कि आपके बाद रक्तहारी राजा मैं हूं। अगर तुम इस कुर्सी के काबिल होते तो बहुत सालों पहले मैं इस कुर्सी को त्याग देता। और सुनो वीरेन, तुम इस
गद्दी के योग्य नहीं हो, और मेरा अनुमान है कि तुम कभी योग्य हो भी नहीं सकते। ये बात मैं तुम्हारी पत्थर जैसी खोपड़ी में डालते डालते थक गया हूं। कौन बैठेगा इस कुर्सी पर? वीरा, तुम इसकी चिंता मत करो। अब जाओ यहां से, और अगर तुमने मेरे आदेश का विरोध किया तो मैं खुद तुम्हें नष्ट कर दूंगा। मेरे और व्रिक के बीच में कोई भाई बहन का रिश्ता नहीं, क्योंकि वो किसी का नहीं, पूरा का पूरा अहंकार से भरा हुआ, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। पावर के पीछे पागल। प्रोफेसर की मौत के बारे में सुनते ही वो बोला सब वादा वगैरह कैंसिल। पिताजी बेहद चिढ़े हुए हैं उस पर। मौका देखते ही उसने अपने अक्रम चक्रम पैथरे शुरू कर दिए। रक्तहारियों को इंसान के खून की हवस होती है, उस हवस का पूरा फायदा उठा रहा है व्रिक। राजा बनने का ख्वाब देखता है, पर राजा बनने का दम नहीं उसमें। इंसानों को शिकार मानता है, उन पर राज करना चाहता है। इसलिए मैं मुकासुर का पीछा कर रही थी। मैं जानती हूँ उसने विकराल को उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन दी होगी, इसलिए तुम्हारी टीम अब थोड़े खतरे में है। उसका प्लान तो नहीं जानती मैं, पर इतना जानती हूँ कि वो जो भी करेगा गलत करेगा। पिताजी के क्रोध से अभी भी डरता है वो। वैसे भी सुना है कि तुम्हारे अर्किन और शुंडी काफी घातक टाइप के इंसान हैं। टाइम टाइम की बात है शुंडी। कल तक हम लोग टॉर्चर खेल रहे थे, और आज देख। दुख सहने की शक्ति इसी क्षण के लिए प्राप्त हुई है परमात्मा से। ये संदेह किसी समय का नहीं, हमारे कर्मों का योग है। जैसी करनी वैसी भरनी। मुझे तो एक ही कर्मा मालूम है, सुभाष घई वाली, दिलीप कुमार, नसीरुद्दीन शाह, हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। देखी नहीं तूने? ए मोटू, यार गला बहुत सूख रहा है, थोड़ी देना। थोड़ी क्यों सर, पूरी लो। आपके स्वागत के लिए ही तो हम हैं यहाँ पर। साले मजे मत ले, तुझे सूट नहीं करता। अभी ये बॉटल देखकर मुझे आइडिया आया है कि तुझे जलाने में अच्छे से काम आएगी। अगर जल के भस्म नहीं होना चाहता है तो एक लार्ज पैक बना। तू जलाएगा? अबे लड्डू, तेरे लिए मेरा एक हाथ ही काफी है। एक हाथ खोल दे, फिर देख तुझे यहां कैसे आग का गोला बनाता हूं। ये सब जरूरी है क्या? आवश्यक भी है और उपयोगी भी। ए रक्तहारी बोल,
साहस करके सत्य की तरफ देख। क्या? और बैंक में जमा रक्त किस हेतु चुराया? कौन सा रक्त? हम तो सिर्फ तुम दोनों को उठाने के लिए आए थे। किसके कहने पर? किसके कहने पर बहुला? हमें खबर मिली थी कि इन दोनों ने सनातन को अगवा किया है। फिर से सनातन? अबे ये साला सनातन है कौन? वीरा का कजिन, 4 दिन पहले गायब हो गया था। एक दानव है, चकोर, उसी ने खबर दी थी। सनातन को इन्हीं दोनों ने गायब किया है। चकोर ने कहा कि प्रोफेसर भागवत की मौत के बाद हंटर टीम ने अपना वादा तोड़ दिया है, अब चोरी छुपे हमारे लोगों को मार रहे हैं। वो बोला गजोधर के घर जाओ, सबूत मिलेगा। वहां पहुंचे तो ये दोनों मिले गजोधर की लाश के साथ, रंगे हाथों। तू गजोधर को जानता था क्या? नहीं ना? गजोधर रक्तहारी नहीं था, वो एक आम आदमी था जिसे तुम लोगों ने दूषित किया ब्लड बैंक की चोरी की रात। कौन सा ब्लड बैंक? बिरादी, कसम से मैंने कोई ब्लड बैंक नहीं लूटा। हम में से किसी ने भी कोई ब्लड बैंक नहीं लूटा। नहीं लूटा? ठहरो, बहुला मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। इस सब के पीछे उस दानव का हाथ है। हमें राजा विकराल के पास जाना होगा। मैंने उस दानव को वहीं भेजा है। उससे पूछताछ करने के बाद ही पता चलेगा कि क्या सच है। प्रोफेसर भागवत कई बार आए हैं इस हवेली पर, दोस्त बनकर। तुम उनके आदमी हो। दुश्मन की तरह आओगे तो इस हवेली के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद है। ये मेरा घर है और तुम लोग मेरे मेहमान। राजा विकराल और प्रोफेसर भागवत की दोस्ती को ध्यान में रखो और ये हथियार यहीं छोड़ दो। वीरा's right. वीरा ने मेरी जान बचाई है। प्लीज गो इन पीस। वान्या, तुम? मुझे अंदर नहीं जाना है। क्यों? अंदर आने में क्या दिक्कत है तुम्हें? दिक्कत नहीं, मुझे पता नहीं क्यों मेरा बाहर ही रहना बेहतर है। प्लीज। अगर अंदर खतरा है तो तुम्हारा यहीं रुकना ठीक रहेगा। वीरा, चलें? राजा विकराल की जय हो। इन्हें तो आप जानते ही हैं। प्रोफेसर भागवत की टीम से अर्किन और पिताजी। पिताजी, आप आज कुमारी ड्रामेबाज यानी कि वीरा, चलो पिताजी को बाय बाय बोलो। बाय बाय पिताजी, नर्क में मिलेंगे।
पिताजी। व्रिक! पीटर रुको, कोई गलती मत करना। जो भी करना है सोच समझ के करना है। ठीक कहता है मनुष्य। शांत गदाधारी वीरा, शांत। व्रिक, दम है तो अपने सिपाहियों को हटा। देख मैं तेरा कैसा सर काटती हूँ, घटिया आदमी। नहीं, नहीं। है और कोई जो मेरी आज्ञा का पालन ना करे? है कोई? मैं राजा हूं, रक्तहारियों का राजा, राजा व्रिक। बोलो राजा व्रिक की जय। राजा व्रिक की जय हो, राजा व्रिक की जय हो, राजा व्रिक की जय हो, राजा व्रिक की जय हो। मेरे प्यारे नागरिकों, कितने हजारों सालों से तुम लोगों को एक ऐसा राजा चाहिए था जो चूहा नहीं, शेर हो। उस नपुंसक डरपोक राजा विकराल को भूल जाओ। तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा। मैं तुम्हारा लीडर हूं। राजा विकराल खत्म। प्रोफेसर भागवत की तो पहले ही टाए टाए फिस। दोनों बुड्ढों का समझौता कैंसिल। चुंडी, तुम लोगों की भूख मैं समझता हूं। सेकंड क्लास सिटीजन की तरह अब हम गंदे जानवरों का खून नहीं, इंसानों के मीठे खून से हम अपनी प्यास बुझाएंगे। जी भरकर उनका खून पिएंगे, उन्हें दूषित करेंगे और रक्तधारी फौज में शामिल करेंगे। ये हमारा फर्ज है। सिपाहियों, अपना बल दिखाओ और इन दोनों इंसानों के पिल्लों को रक्तधारी बना दो। रुक जाओ तुम दोनों। लेकिन पांड्या, 100 साल से पिताजी का कहा माना है तुमने और अब इस मूर्ख की सुन रहे हो? सोचो, दिमाग लगाओ। तुम लोगों का विनाश है व्रिक। आगे मत बढ़ो, इसके पागलपन को बढ़ावा मत दो। मेरे साथियों, जो भी कदम उठाना सोच समझकर उठाना, उत्तेजित होकर नहीं। व्रिक झूठा है, ये तुम सब जानते हो। इसने हमारे पिताजी का वध किया है छल कपट से। ये ना ही कभी तुम्हारा लीडर था और ना ही लीडर बनने के काबिल है। 1 सेकंड में खत्म कर सकता हूं कमजोर औरत। क्यों? बोलती बंद हो गई। स्पीच पूरी। देख इसका परिणाम। शाबाश। छोड़ दो इन लोगों को। क्या कर लेगी तू? एक महज औरत। खत्म कर दो इन्हें।
बंद करो ये नाटक। आर्किन, रुको। नहीं, विलायती बिल्ली और सुंदर भी, तुझे तो मैं अपनी पहली श्रीमती बनाऊंगा, श्रीमती वृक। ऐसा मत करो। मगर उसके लिए तुम्हें मनुष्य जीवन से छुटकारा देना होगा। बस चिंता मत करो, थोड़ी देर के लिए तुम्हें वहीं जाना होगा जहां तुम सब लोग जाते हो। ससुर जी को मेरा नमस्ते कहना। अच्छा, फिर तुम मेरी रानी बन जाओगी हमेशा के लिए। चुंडी। ओम महादेव 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 माता दुर्गा कैलाशपति महादेव 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 चंद्र। दैवी रक्त तुम्हारे भीतर वृक्ष या किसी भी नारी के जीव के लिए तुम्हारा रक्त विष के समान है। शाबाश वान्या, शाबाश। तुम्हारी निर्भीकता पे हमें पूरा गर्व है। तुमने प्रोफेसर भागवत के नाम को गौरवान्वित करने की पूरी क्षमता है। हे शिवे बोले शिव। वान्या, तुमने अपनी जान पर खेलकर आज हम सबकी जान बचाई है। अपने पिताजी की तरह तुम भी दोस्ती का मूल्य समझती हो, और मैं भी अपने पिताजी की तरह ये दोस्ती मरते दम तक निभाऊंगी। वो दानव कहाँ है जिसने ये सारा कांड शुरू किया है? उसी से पता चलेगा कि इस ब्लड बैंक की चोरी के पीछे कौन है। वीरा दीदी, वीरा दीदी। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? मुकासुर कहाँ है? उसने अपनी जीभ से अपनी गर्दन तोड़ ली। सुसाइड? काफी ऊंचे लेवल का दानव है। इस दानव की आत्महत्या के सिर्फ दो कारण हो सकते हैं। या तो इसका मालिक बहुत ज्यादा खतरनाक है, या फिर इतना महान है कि इस दानव ने उसके खिलाफ मुंह खोलने के बजाय अपनी ही जान दे दी। लेकिन अब पता कैसे चलेगा कि इस ब्लड बैंक की चोरी के पीछे कौन है? और किसने हमें आपस में भिड़ाया? पता नहीं, लेकिन इतना सारा खून अपने पास रखकर दानव करेंगे क्या? सलाम वालेकुम दिलावर खान। वालेकुम अस्सलाम। तू सारी दुनिया को धोखा दे सकता है, लेकिन ये दिलावर खान जानता है तू मस्कत या दुबई में नहीं, इसी शहर में मिलेगा। बैठ जा दिलावर, बैठ जा। मैं तो सोच रहा था कि तू अपनी पूरी गैंग को लेकर आएगा। बस ये दो मुश्तंडे? वैसे मैं और मेरे दो मुश्तंडे एक काफी है तेरे लिए। तू कब से मेरे धंधे में घुस आया? एक चिड़िया ने बताया तूने ब्लड बैंक लूटी। गैंग वॉर तो बस अभी शुरू ही हुआ है दिलावर। देख लंकेश्वर, ये गैंग वॉर न तेरे फायदे की न मेरे फायदे की, नुकसान दोनों का होगा। ऑर्गन्स और खून का ब्लैक मार्केट मेरा है, मैं ये बांटने के लिए तैयार हूँ। तेरे लोगों ने मेरे छोटे भाई को मारा, कोई बात नहीं, मैं वो भी भूलने के लिए तैयार हूँ। वाह दिलावर भाई वाह,
उस दिन अपने भाई की मैयत पे तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि लंका भाई के टुकड़े टुकड़े करके पूरी बस्ती में बिरयानी बनाकर खिलाऊंगा। वैसे भाई टुकड़े टुकड़े तो हमने भी इसके भाई के किए थे, बस बिरयानी बनाना भूल गए। क्या ऑफर है तेरा? सब कुछ 50-50। भेजा, दिल और फेफड़ा मैं बेचेगा, नीचे का हिस्सा तू बेच। गुर्दा, कलेजा और तिल्ली, चल तुझे खून चाहिए, दे दिया। क्या बोलता है? कालीनगर और मदनपुरा मेरा, येरवड़ा, डोंगरवाड़ी, मिर्जा तालाब और बाकी सब मेरा। मैं तेरे धंधे में टांग नहीं अड़ाऊंगा। बोल, मंजूर है? मदनपुरा भी मेरा। चल दिया। दे दिया? तेरे बाप का है मदनपुरा, दे दिया। चल दिया। और कुछ चाहिए? हाँ, एक बात और, वो कालीनगर भी मेरा। क्या है ना कि हमारे बिल्लाओं को उस इलाके से बहुत ज्यादा प्यार है। हाँ, तेरे भाई को भी तो वही मारा था, उसके तो हमने टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। भाई ऐसे चिल्ला रहा था, चिल्ला चिल्ला के उसका गला बैंजो बन गया। देख लंकेश्वर, मैं तुझसे बात कर रहा हूं, इस खबीज के बच्चे को काबू में रख। बिल्ला, दिलावर को ज्यादा परेशान मत कर, हैं? अगर तू उसे ज्यादा परेशान करेगा तो वो हमें भीड़ेवाड़ी और लोबो कॉलोनी कैसे देगा? हैं? लंकेश्वर, तुझे ऐसा मजाक लग रहा है ना? तेरे को जंग चाहिए ना? चल दिया। अरे बैठ जा दिलावर, बैठ जा। कोई जंग वंग नहीं होने वाली है। जंग तो उसी वक्त कैंसिल हो गई थी जब तू अंदर आया था, क्योंकि तू यहां से जिंदा वापस कहां जाने वाला है? लंकेश्वर, दिलावर, दिलावर। गोलियां तो सिर्फ इंसानों को मारती हैं, हम जैसों को नहीं। वैसे मैं तुझे बताना भूल गया कि मैं तेरे जैसा कोई मामूली गैंगस्टर नहीं हूं। मैं कुछ और हूं, कहीं ज्यादा खतरनाक। जानना चाहेगा क्या कितना खतरनाक हूं मैं? भाई, इनका खून भी वो ब्लड बैंक वाले खून में मिला दे। पहली बार समझदारी की बात की है। पुनर्संचार विधि कहां तक पहुंची है? बस फाइनल स्टेज में समझो भाई। हाँ बोल बे। क्या? अब ज्यादा वक्त नहीं है लंकेश्वर। भाई भाई, अरे बोलना जल्दी, क्या भाई भाई लगा रखा है? भाई वो मुकासुर है ना, मुकासुर जो प्रोफेसर के कुत्तों का पीछा कर रहा था, उसे रक्तारियों ने पकड़ लिया भाई। लेकिन फिक्र की बात नहीं है भाई, वो आपके बारे में बताने से पहले अपनी जान दे देगा। जानता हूं, और क्या खबर है? अभी अभी खबर मिली है भाई कि राजा विकराल के बेटे वीरीक ने अपने बाप की हत्या कर दी है और बेटी वीरा ने अपने भाई की हत्या कर दी है, और अब रक्त आहारियों पर वीरा की हुकूमत चलती है भाई।
बहुत अच्छे। बहुत ही अच्छा है। मेरी चाल कामयाब हो गई। मैं जानता था कि अगर हमारे दुश्मन आपस में लड़ने लगे तो कोई एक वार करेगा और दूसरा मात खाएगा। चलो, रक्तहारी तो हमेशा के लिए कमजोर पड़ गए। एक चिट्टी बिट्टी सी बच्ची उन पर राज करेगी। आज नहीं तो कल उसी के आदमी फाड़ के फेंक देंगे उसे। लेकिन भाई, वो प्रोफेसर के कुत्ते, वो तो सकुशल हैं, अभी जिंदा हैं। कुशल मंगल से टूटा फूटा बनाने में हम उनकी भी मदद करेंगे, पर यह युद्ध किसी दिन और लड़ेंगे। आज इस वक्त हमारे बीच एक महान, भयंकर, विशाल चमत्कार होने वाला है। माया जाग रही है। बस इतना खून काफी है। लंकेश्वर, Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.